नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा से संबंधित सुबह से लेकर शाम तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि। पूर्णिमा के दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य करने हैं, कौन कौन से कार्य हमें नहीं करने हैं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, और पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रोदय का समय क्या है, सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा और अमावस्या तिथि अपने में बहुत अधिक महान तिथि मानी गई है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि स्नान दान के लिए। अगर आप कभी भी गंगा नदी सरोवर में जाना चाहते स्नान करने, तो इन्हीं दोनों तिथियों पर कोशिश करें कि जाएं। बाकी ऐसे बीच में अगर आपकी इच्छा हो आप जा सकते हैं। दान भी करना चाहते हैं तो इन्हीं दोनों तिथियों को आपको चुननी चाहिए, चयन करनी चाहिए, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा तिथि अपने में बहुत अधिक महान मानी गई है स्नान दान के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि बैसाख पूर्णिमा कब है। तो आपको बता दूं, बैसाख पूर्णिमा 12 मई को है। दिन पड़ा है सोमवार। पूर्णिमा के जितने नियम धर्म हैं, व्रत हैं, कथा है, सभी कार्य, स्नान दान है, सभी कार्य हम 12 मई को करेंगे। दिन है सोमवार। सोमवार के दिन ही आपको सभी कार्य करने हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन पहले व्रत रख ले तो अगले दिन स्नान दान करना है, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णिमा के सभी कार्य हम 12 तारीख को करेंगे। अब चलिए सुबह से लेकर शाम तक के जो नियम है वो बता देती हूँ। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन सुबह सवेरे कोशिश समय मतलब हम सभी को करनी चाहिए, बच्चों को छोड़कर, कि सूर्योदय से पूर्व हमें उठ जानी चाहिए। और उठने के बाद आपके घर के जो भी कार्य है, नित्य कार्य जो आप लोग करते हैं, सभी करने के उपरांत आप स्नान कर ले। अगर नदी सरोवर आसपास है तो जरूर जाइए स्नान के लिए। नहीं है तो गंगा जल मिश्रित जल से भी आप लोग स्नान कर सकते हैं, हर हर गंगे बोलते हुए। अगली चीज़ क्या है कि दान वाली चीज़ें, पैसा हो गया, अनाज हो गया, या जो भी हो गया, पहले ही निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि इन सभी तिथियों पर स्नान के बाद अगर जो भी चीज़ आप स्पर्श करते हैं वो दान माना जाता है। इस प्रकार की चीज़ें, अन्य पैसा, रुपया, मुद्रा, जो भी। और अभी बैसाख का महीना चल रहा है, आपको मालूम ही है, काफ़ी गर्मी है, तो आप ठंडी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। जल का, मटके से भरा, मतलब जो मटका जल से भरा हो, उसको भी आप लोग दान कर सकते हैं। फल फ्रूट का, चीनी, शरबत, गुड़, जो चाहें आप दान कर सकते हैं। पंखा, जूता, चप्पल, जिससे लोगों को ठंडक पहुँचे, आराम मिले, ये सब चीज़ें दान कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ध्यान रखनी है अपनी क्षमता के अनुसार। दान के पीछे ऐसा नहीं जाना है कि हमारा क्षमता उतना है नहीं लेकिन हम दान करेंगे, तो कर्ज मांग कर और अपना नुकसान करके दान नहीं करनी है। जितना भगवान दिए हैं उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हमें दान करनी है। क्लियर हो गया? तो दान की चीज़ें पहले निकाल लीजिए। अगर कोई नहीं देने वाला है तो उनसे भी आप लोग ले सकते हैं। मान लीजिए स्नान के बाद हेल्प लेकर, मदद लेकर दान कर सकते हैं। लेकिन स्नान के बाद अनाज वगैरह छुएंगे, ड्रम, मतलब जहाँ आप ज़्यादा चावल वगैरह रखते हैं, तो सब दान मानी जाती है। ये हो गया। उसके बाद से हम विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान की पूजा किया जाता है, साथ में लक्ष्मी जी की भी पूजा कर सकते हैं। सोमवार का दिन पड़ा है तो आप पीपल वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं, जल से सींच सकते हैं, कच्चे दूध से सींच सकते हैं। तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सोमवार का दिन है। कुछ लोग सोमवार के दिन शिव जी का व्रत भी रखते हैं सोमवार का, तो आपको दो दो व्रत का लाभ मिल जाएगा। और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं अपना व्रत रखेंगे, और किस विधि से, किस प्रकार से आप लोग रखते हैं, क्या खाकर रखती हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। शाम को कुछ लोग चंद्रदेव को अर्घ्य देकर व्रत खोल देते हैं, तो आप किस विधि से रखती हैं वो आप देख लीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद से पूजा का शुभ मुहूर्त। तो देखिए, कोशिश तो हमारी यही रहनी चाहिए कि कभी भी हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा करनी चाहिए। और पीपल वृक्ष की पूजा तो सुबह ही करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। एक तो पीपल वृक्ष सभी देवी देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। और कभी भी कोशिश करें कि सूर्योदय से
पूर्व ही हमें कर लेनी चाहिए। सूर्योदय के बाद हमारे घर में नहीं किया जाता है, आपके यहाँ अगर किया जाता है तो आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया। और तुलसी जी की पूजा, सभी प्रकार के पूजा, शिव जी की पूजा हम साथ में कर सकते हैं। और आप लोग विष्णु भगवान को पूर्णिमा के दिन या तो शाम में या तो सुबह में, जब आपसे पार लगता है, जब आपसे हो पाता है, खीर पूड़ी अपने घर जरूर बनाइएगा। पूर्णिमा के दिन आप बाकी सब चीज़ें फॉलो करें ना करें, खीर जरूर हमें बनानी चाहिए। खीर बनाकर अब तुलसी दल के साथ विष्णु भगवान की पूजा, मतलब भोग प्रसाद उनको भोग लगा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण की। और श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं मोबाइल में, या कहलवा भी सकते हैं ब्राह्मण के द्वारा। तो जैसे भी आपकी इच्छा हो, जैसे सहूलियत हो, जिस प्रकार से आप कर सकते हैं, कथा उस दिन हमें ज़रूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। और खीर आप लोग जैसे पूरे परिवार को मिलकर हमें खानी चाहिए। खीर पूड़ी सब्जी जो भी बनाना है आप लोग बना लीजिए, भगवान को खीर और पूड़ी का भोग लगा दीजिएगा। पूर्णिमा के दिन हमें ज़रूर बनानी चाहिए। विष्णु भगवान को आटे से बनी हुई चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है, मतलब गेहूँ की बनी हुई चीज़ें। तो पूड़ी खीर भी बना सकते हैं, अगर नहीं हो पाता है तो केवल खीर भी बनाकर, लेकिन तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। तो ये सभी कार्य हो गए पूजा पाठ वाले। दान भी आप लोग सुबह में कर सकते हैं, स्नान करके दान कर लीजिए। तो सारी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए आगे जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन हमें क्या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन एक तो आप नदी सरोवर पे जाते हैं तो कभी किसी भिक्षुक भिखारी को दुखी ना करें। जितना आपका सामर्थ्य है जो भी है दे दीजिए या माफ़ी मांग लीजिए। उसके आगे हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि पूर्णिमा के दिन कभी हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। सिर के ऊपर से मान लीजिए नदी सरोवर में जाते हैं या काफ़ी गर्मी है तो बालों के ऊपर पानी डालकर, जल डालकर आप लोग केवल स्नान कर सकते हैं। लेकिन आपको शैम्पू साबुन पूर्णिमा के दिन नहीं लगानी चाहिए, बाल नहीं कटवानी चाहिए, नाखून नहीं काटनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही सब कार्य करते हैं। साथ में सिंदूर आप लोग पूछेंगे तो पूर्णिमा के दिन पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। आप लाल सिंदूर लगा सकते हैं, पीला नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई पूजा पाठ आपके घर में है, मान लीजिए श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ है या आप व्रत रखी हैं, तब आप लोग पीला सिंदूर लगा सकती है, वरना लाल ही लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों को पूर्णिमा से संबंधित पता चल गई होंगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और चंद्रोदय का समय क्या है। तो आपको बता दूं, पूर्णिमा तिथि 11 मई को रविवार के दिन रात्रि में 8 बजे प्रारंभ हो रही है, ठीक है। और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 12 मई को दिन सोमवार को रात्रि में 10:26 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 12 मई को दिन सोमवार को हम व्रत रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे। पूर्णिमा 12 मई को है। अब चलिए आगे जान लेते हैं चंद्रोदय का समय क्या है। तो आपको बता दूं, चंद्रोदय का समय है शाम को 6:57 पर। आप लोग चंद्रदेव को अर्घ्य दे सकते हैं मीठी चीज़ों के साथ, कच्चे दूध के साथ, पान सुपारी के साथ चंद्रदेव को अर्घ्य देनी चाहिए। अर्घ्य देने के उपरांत आप लोग पूजा पाठ शाम को भगवान की आरती वगैरह कर लीजिएगा। विष्णु भगवान के सामने आप लोग चाहे तो दीपक प्रज्वलित करके कुछ देर के लिए रख सकते हैं या अखंड दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, टोटल आपकी इच्छा के ऊपर है। और भगवान की पूजा पाठ करके अर्घ्य देकर तब आप लोग अगर व्रत खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं, या फलाहार करना चाहते हैं तो फलाहार कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि पूर्णिमा से संबंधित सभी बातें अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। और एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाहूँगी कि सीमा पर जो हमारे जवान, जो हमारे सैनिक जैसे युद्ध लड़ रहे हैं, उनके लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी है कि वो सही सलामत रहें, अपने परिवार फैमिली के लिए बने रहें और वो अच्छे से जीत कर, विजयी होकर घर वापस लौटें। धन्यवाद।